तो क्या आप इस दिवाली कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि इस दिवाली आप कहीं नए जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा है असली अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका जो कि आपको फ़ायदा देगा लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी? तो यार आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट का जो पूरा बेसिक पैटर्न होता है वो बताने वाला हूँ, ना कि किसी किताबी भाषा में। जिस भाषा में हम लोग नॉर्मल बोलचाल में बातचीत करते हैं उसी भाषा में आप बताऊंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड अभी के टाइम के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा आपको करना चाहिए आपके प्रोफेशन के हिसाब से। और पहले आप सभी को वार्निंग देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनी है, किसी भी तरह का दबाव आप पर नहीं देना चाहते हैं। और कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को लोन लेकर मत करिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। अपने को पूरी तरह से एक्टिव रखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के वक्त में, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अकाउंट को हैक भी किया जा सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो भाग में बटा हुआ है। जैसे होता है ना कि इंसान कई जात में बटे हुए हैं, लेकिन इंसान के सिर्फ दो जात होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की भी नॉर्मली जो होता है ना, मतलब एकदम सबसे बड़ा वाला जो कास्ट होता है वो दो ही कास्ट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे कि हम बहुत ही कम समय के लिए कर सकते हैं, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए करते हैं, उसके बाद इसको निकाल करके मुनाफा वसूली कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसे कि हम बहुत ही लंबे समय तक रखते हैं और इस लंबे समय के जरिए हम फायदा कमाते हैं। अब सबसे जरूरी चीज होती है रिटर्न रेशियो। जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, पहले हम जानेंगे कि ये रिटर्न रेशियो क्या है। रिटर्न रेशियो है कि आपने जितना अमाउंट लगाया उस पर आपको कितने परसेंट तक का रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट तक का आपको मुनाफा हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है मिनिमम 2% और मैक्सिमम 7.5% तक का रिटर्न ही मिल पाता है। और वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो मिनिमम 2% और मैक्सिमम अनलिमिटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो जान लिया, तो चलिए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या फायदे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के? तो देखिए, पहला जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो होता है बेटर देन फिक्स डिपॉजिट। आप सबने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है ना तो इस पर डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर कुछ ही दिनों में मिलने वाली है। और कंपाउंड रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद कम टेंशन होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और आपको टेंशन नहीं होती है, उसको भूल जाना होता है। लेस टाइम होता है। देखिए, कम टाइम लगता है, यहाँ पर एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देना होता है, फिर से वही बात, और बाद में जाकर के आपको मुनाफा मिलता है। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक ही बार करना होता है, बार बार खरीद बिक्री कुछ नहीं करनी होती है, ना स्टॉक को खरीद बिक्री करना होता है, ना ही किसी तरह के फंड को लेना पड़ता है। और अमेजिंग रिटर्न, इट गिव्स अमेजिंग रिटर्न इन लॉन्ग टाइम। देखिए, हमेशा ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितना लंबे समय तक आप इसको छोड़ेंगे उतना ज्यादा ये आपको रिटर्न देगा। चलिए अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत खराब। अगर आपको नॉलेज हो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप दोनों में ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फायदे। पहला जो है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लग रहा होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो फायदा कैसे हुआ? अगर आप किसी भी जगह पर टाइम देंगे तो उस जगह के बारे में ज्यादा जानेंगे। देखिए, नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट में करते हैं और लॉन्ग टर्म भी स्टॉक मार्केट में करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमें 100% तक का जो मुनाफा मिलने वाला होता है ना, या फिर अनलिमिटेड मुनाफा मिलना होता है ना, वो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट पर ही मिलता है, म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार में। तो ये देखिए, पहला जो है टाइम कंज्यूमिंग। जब आप किसी चीज में टाइम देंगे तो आपको वहां पर फायदा मिलने वाला है, आप सीखने वाले हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होने वाली है। दूसरा है कि ये समटाइम्स बहुत ज्यादा रिस्की होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी भी तरह का करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये रिस्की भी होता है और रिटर्न भी काफी अनलिमिटेड दे सकता है। तो खैर, उसकी बात तो कुछ भी नहीं है, रिस्क तो यहाँ पर होता है। और तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं समटाइम्स इट गिव्स मोर रिटर्न देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर आपको नॉलेज है कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक प्रो इन्वेस्टर हैं तो आप यहां से जरूर फायदा निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर आप प्रो इन्वेस्टर नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले जितने वीडियोस है ना, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर डिटेल्ड होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब भाई, जब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। हाँ जी भाई, इन्वेस्ट तो करना है, इन्वेस्ट हमें करना ही है, और लेकिन इन्वेस्ट कैसे करें। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में सेविंग्स अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है पैसे को रखने के लिए। आप ऐसे ही नहीं कि बैंक में गए और आपने जमा कर दिया कि भाई ये लो मेरे पैसे, रख दो मेरे नाम पर। तो ये तो भाई कोई किराने की शॉप तो नहीं है। आपको जैसे सेविंग्स अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपने पैसे को रखने के लिए, उसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, गोल्ड में और किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में ही क्यों ना इन्वेस्ट करें, आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और डीमेट अकाउंट आपके पास एक तो होना ही चाहिए। अगर आप इस धरती में जी रहे हो, और अगर आप कमा रहे हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आपका कुछ भी प्रोफेशन है, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। ये बहुत ही कंपलसरी होता है। ये उतना ही कंपलसरी होता है जितना कि आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना होता है। तो चलिए, डीमेट अकाउंट की वैल्यूएशन तो मैंने आपको बता दी कि आपके पास एक होना तो चाहिए, भले आप इसमें निवेश करें या ना करें। तो यार, डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मैं आपको बहुत ही बोनस चीज बताने वाला हूं कि मैं आज आपको ग्रो एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं। मैं पर्सनली ग्रो एप्लीकेशन पर निवेश करता हूं, और काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ग्रो के थ्रू निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आपको मतलब ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, आपको ज्यादा मेंटेनेंस चार्जेस ना देना पड़े, और बहुत ही इजी इंटरफेस में आप आसानी से एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू निवेश कर पाए, तो आपको ग्रो में अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले ग्रो पर सीखिए, छोटे अमाउंट्स लगाइए, और फिर जाकर के एक प्रो एप्लीकेशन या वेबसाइट पर ट्रेड करिए डीमेट अकाउंट क्रिएट करके। क्योंकि जो प्रो एप्लीकेशन होते हैं उनका इंटरफेस बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, और इस वजह से आपको स्टार्टअप में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट का, वो बिगिन करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है। अगर आप कमाते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशन कुछ भी हो, डॉक्टर हो, आप सीए हो, आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा अपना पैसा। तो क्यों ना अच्छे जगह पे करें, ऐसे जगह पे करें जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए और रिस्क भी कम से कम हो। तो किस तरह कम से कम रिस्क में हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं, किस तरह हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम तो आगे वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन और वीडियोस में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो यार, मैं सबसे बड़ा जो एक मतलब यहाँ पर प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उस पर डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको 100 रुपीज का, देखिए 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ सीखने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए सीधा सीधा आपको फ्री में मिल जाता है अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, खेलने के लिए। और अगर आप चाहें तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो 100 रुपए जो है निकाल भी सकते हैं। खैर, वो तो अलग बात है, वो आपका अपना डिसीजन। मैं तो बोलूंगा 100 रुपए से कुछ सीखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहां से अकाउंट इंस्टॉल करके इसमें अकाउंट बना सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर कोई भी आपको अनलीगल एक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आधे डॉक्यूमेंट्स दे करके ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आप एक डीमेट अकाउंट भी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए, काफी हो गया डीमेट अकाउंट के बारे में कि किस तरह से हमें निवेश करना है। तो चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, कितने तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो देखिए, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं तो ये देखिए टॉप 3 है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ये टॉप 3 है। इनके अंदर आप अगर कहीं पे भी निवेश करते हैं तो आपको अनलिमिटेड रिटर्न्स मिल सकता है। हाँ, अगर आप गलत कंपनी चूज करते हैं, आप गलत डिसीजन लेते हैं, गलत जगह पर फंस जाते हैं, तो आपका पैसा यहाँ पर लॉस हो सकता है। मगर मैं नहीं जानता कि आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि आप हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके इन्वेस्ट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद ऑप्शन आता है बॉन्ड्स का, गोल्ड्स का और इक्विटी फंड्स। आपको यहाँ पे बहुत तरह के निवेश करने के तरीके मिलते हैं। तो ये टॉप के जो है निवेश है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, मैंने उन्हीं को बताया है। आप और भी कई जगहों पर
निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अब लॉन्ग टर्म के बारे में जान लिए तो शॉर्ट भी जानने का बनता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आप सबने सुना होगा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, आपने सेविंग्स अकाउंट जरूर खोला होगा जिस पर कि 2 या 2.5% का रिटर्न, 3.5% या मैक्सिमम शायद ही कोई बैंक होगी जो 3.5% का रिटर्न देती होगी, आपको यहाँ पर मिलेगा सालाना रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो बोलूंगा कि ये आपको आपका जो पैसे का वैल्यू है ना वो भी आपको रिटर्न नहीं कर पाएगा, ये आपको वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पर आप निवेश ना करें, ये एक बहुत ही पुराना तरीका है, घिस चुका है। अब यहाँ पर आप निवेश ना करें, रखिए सेविंग्स अकाउंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, निवेश करना सीख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा अमाउंट अभी आपने लगा देना है स्टॉक मार्केट में, सेविंग्स तो करने का बनता ही है, लेकिन ज्यादा अमाउंट यहाँ पर सेविंग्स करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिना नॉलेज के यहाँ पर उतरे, क्योंकि अगर बिना नॉलेज के आप आंख मूंद करके यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो ये सट्टा ही होगा, आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। लिक्विड फंड्स में आप लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स में लगा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स में लगा सकते हैं, मतलब बहुत ही यूजफुल जो है तरीके हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग, लिक्विड फंड्स या इस तरह के शॉर्ट टर्म फंड्स इनको ले, क्योंकि ये ज्यादा मुनाफा देंगे। और यार इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि आप पूरा जान गए होंगे कि बेसिक क्या होता है और आपको कहाँ पे इस दिवाली निवेश शुरू करना चाहिए। जी मेरे हिसाब से तो आपको शुरू करना चाहिए निवेश स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, और जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में जाकर के आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप ज्यादा अमाउंट निवेश कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉच। आपको आने वाले वीडियोस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिलने वाली हैं, और इस वीडियो में मैंने क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट्स मिस किए ये भी आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसे अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आपको एक आसान भाषा में समझाना। तो मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती नहीं की है, और अगर कोई गलती की है तो यार उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो में अपने समझाने की जो स्किल है उसको और ज्यादा ब्रशअप करके आपके सामने आऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।